अपने जितने भी आज लाइव में जुड़े क्रांतिकारी, बिहार के तमाम गार्जियन जो 2018 कैडर रूल को सपोर्ट कर रहे हो, बिहार का तमाम मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अनुज एवं एएनएम बहने, चाहे वो संविदा पे हो चाहे प्रेशर हो, सबको मेरे तरफ से आज क्रांतिकारी अभिनंदन। ये लड़ाई में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है अभी तक और अहम भूमिका निभाया है, उनके लिए स्पेशल मेरे तरफ से धन्यवाद है। जिन्होंने अपना फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली तीनों ने हेलो जी सर। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है? और कंप्यूटर का भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना? इसलिए इसको ठीक रखना है, बिल्कुल, है ना? इसको ठीक रखना है, वो बहुत चीज बता रहा था, नहीं उसमें नहीं कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा लाइट करता है, थोड़ा सा। अच्छा, जी तो जिन्होंने फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली हमको आज तक सपोर्ट किया है, वो जग जाहिर है और उनको मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने कम से कम ये सही बात देखा कि सही रास्ते पर जाने वाले को आपने सपोर्ट किया। ये कोई सिंपल बात नहीं है पप्पू जी कि एक केस में हमारा ग्रुप के लोग ने 2-2 सीनियर एडवोकेट को हायर किया, सब की बूते की बात नहीं है। बिल्कुल, इसका पूरा से पूरा श्रेय हमारे सारे जितना भी सिपाही हैं, हमारे जितना भी क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे जितने भी गार्जियन हैं, उनको जाता है। सुरजीत सिर्फ नेतृत्व कर रहा है, बिल्कुल, और कुछ नहीं है। आपने हम पे भरोसा दिखाया है, विश्वास रखा है, कॉन्फिडेंस है, और हम बस आपके जो जो निर्णय है उसमें सगिर्द भागीदारी निभाते हुए बखूबी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई, मैं आज खंडन करता हूं, यहाँ पे कोई नेता नहीं है। यहाँ हमारा कोई उस टाइप का ही नहीं है कि मैं जहां नेता हूं, कर्मचारी लीडर का नेता हूं, ठीक है? जी जी। जन चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ महासंघ गोपगुट का संयुक्त मंत्री हूं और इधर 1200 लैब टेक्नीशियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मुझे लगा कि नहीं, सरकार हमारे एएनएम बहने के साथ भी गड़बड़ी कर रही है, तब हमने बीच में इस तरह का बात किया और इसका नेतृत्व किया, जिसका आज फलाफल सामने है सबको। जी। हमको किसी से कोई विद्वेष नहीं है, एक नेता को किसी से विद्वेष नहीं होता। हमारे जितने भी भाई बहन गार्जियन हैं, वो सब एक हैं। आपने जिस तरह से निर्णय लिया था, आज परिणाम भी आपके सामने है।
बहुत लोग कुछ कहता चला गया, लेकिन आज जहां थे वहीं हैं। और न तो एक कदम, जो बोलते थे कि एक सीढ़ी मैं आ गया हूं, अब एक सीढ़ी मैं क्या, 2 सीढ़ी आ गया हूं। बिल्कुल और एक कॉन्फिडेंस है। देखिए, लड़ाई में जीत और हार बस 2 ही चीज है। बिल्कुल। तो क्या है, आदमी लड़ना बंद कर देगा? नहीं सर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जहां गोल 2 पिलाए थे हाई कोर्ट में, वो दोनों गोल तो आपके पास ही है अभी। कहां कहां मैच ड्रॉ भी तो नहीं हुआ। जी तो हमको लोग कहते हैं कि सर केस हार जाएंगे क्या, कुछ लोग कह रहे हैं केस हार जाएंगे क्या। तो हम कह भाई, हमारा लड़ना एक काम है। कोई आदमी कहता है कि हम हारेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, हम तमाम जितने भी गार्जियन हैं वो जो मैच्योर हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध इसलिए मेरा ग्रुप है कि इसमें प्रबुद्ध प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, नो डाउट इसमें। जी बिहार के मैक्सिमम एएनएम सिस्टर के जो गार्जियन प्रबुद्ध होंगे, रियली बात सुरजीत से बखूबी वाकिफ हैं और हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं इस लड़ाई को अभी तक सिर्फ और सिर्फ श्रेय देता हूं जो हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, गार्जियन हैं और एएनएम बहने हैं, जो हमारे साथ कदम में कदम मिला के अभी तक चला, हम पे कॉन्फिडेंस रखा और आज भी कॉन्फिडेंस रख रहा है, जिसके कारण हम भी मजबूर हैं कि हमको आगे काम करना है। बिल्कुल। इसी के तत्वाधान में मैं एक बहुत लोगों को मंतव्य आया कि सर अगले बार आपने मीटिंग रखा था, आप एक मीटिंग रखिए। मुझे भी लगा कि मीटिंग रखनी चाहिए, क्योंकि फेस टू फेस एक जो बात होती है जी उसका परिणाम अलग होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये आह्वान करता हूं जी कि बिहार के तमाम जो 2018 कैडर रूल से वाकिफ हैं, जो बहनें फॉलो करती हैं, जो पेरेंट्स फॉलो करते हैं, आप 25 तारीख का बिहार का राज्य स्तरीय, जिसका नाम है बिहार का राज्य स्तरीय 2018 कैडर रूल के अनुसार, आप 25 तारीख जी को पटना में आइए। एक शकुंतला कम्युनिटी हॉल है, जी इसमें सबको निर्णय लेने के बाद, सबकी सहमति बनने के बाद, हमारे जो प्रबुद्ध लोग जो थे, सारी की सहमति हुई कि नहीं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। तो मैं 25 तारीख को रविवार को मीटिंग रखा हूं। जो आदमी स्टेशन पे उतरेंगे, करबीजहिया जंक्शन के साथ जो बस स्टैंड वाली जो रास्ता थी, बस वहां से 10 मिनट का रास्ता है, वहां आएंगे। और साथ में बोला गया है कि अपना जो है, क्योंकि दूसरे के वकील से ये बात बार बार उठाई जा रही है कि 8,000 मतलब 8700 समथिंग को हमारा कत्लेआम किया जा रहा है, यानी कि 2023 कैडर रूल के अनुसार। तो हमें भी एक बल मिलेगा, हमें भी उसकी काउंटर जो भी जो दिया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? काउंटर मन होता है कि बस उसका आपको जवाब देना है। तो काउंटर में हम भी जब सब चीज में दे रहे हैं, तो हम भी अपना पहले से तैयारी करेंगे कि भाई हमारे साथ में 2018 कैडर रूल से इतने लोग हैं, जी उनको भी तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। जो एएनएम बहने 10 साल 12 साल से काम कर रही है, आज उनकी एज नहीं बच रही है,
कल के डेट में जो विज्ञापन निकलेगा उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमारे साथ भी तो पॉइंट है। इसको लेकर के हमने बहुत बड़ा अथी रखा है कि भाई आप आएंगे, जुड़िए, रूबरू होइए, और जो भी सामने होगा परफेक्ट बात होगी, और जो आपके पास कागजात होगा आप लेके आएंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम भी, अगर वैसा समय पड़ गया तो उसको पहले से रख करके तैयारी करके उसको पुट कर दी जाएगी, क्योंकि 17 को एकदम फाइनल होगी। 17 को एकदम 110% बहस अच्छी होगी, इसमें नो डाउट, क्योंकि सारे केस अब मर्ज हो गए। मैं कल ही बोला था कि हमारे एडवोकेट के पास था, आ गया था कि एक केस को कंप्लांस किया जाएगा, तो आज कंप्लांस हो जाएगी, ये भी केस 17 में तय हो जाएगा। तो जब कंप्लांस हो गई तो अब समझ लीजिए कि काउंटर तभी मांगा जाता है कि जब फाइनल कंडीशन में जज साहब अपने आप को रख देते हैं। तो हम भी क्यों, जब वो लोग का सारा चीज वहां डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है, तो मैं भी सोचा कि अब एक ही चीज बचा है, जो आएंगे अपना फोटोकॉपी लेके आएंगे, और जो मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा वहीं पे निर्णय लेंगे। सारे जितने भी लोग आएंगे, सारे के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। पप्पू जी, हम कतई एक बार अपने से निर्णय नहीं लिया हूं। बिल्कुल मेरे साथ भी टीम काम कर रही है, ये कोई सुरजीत काम नहीं कर रहा। लोगों को लगता होगा कि सुरजीत जी का नाम और ये जी नहीं, मैं कोई कर्मचारी यूनियन का लीडर हूं। बस आपका भला हो, और हमारी बहन जो इतना दिन से काम कर रही है और जो 2018 कैडर रूल से इस्तीफाक रख रही है, बस मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। सरकार की जो कमी है उसको उजागर कर रहा हूं। और किसी प्रकार की कोई इसमें इफ और वट की बात नहीं, ये सैद्धांतिक लड़ाई है। मेरा आर्टिकल 14 का हनन किया जा रहा है, मेरी फंडामेंटल राइट की हनन किया जा रहा था। गुमराह करके सरकार ने जिस तरह से लोगों को सीबीटी एग्जाम ले लिया, बीच में कैडर रूल पास कर दिया, उस कैडर रूल को कैबिनेट से पास नहीं करवाया, इस सारे प्रक्रिया को अच्छी तरह से धोएंगे अभी हम लोग कोर्ट में। और जो लाइव सुनते होंगे उनको भी पता होगा, हम बिना साक्ष्य के कुछ नहीं बोलते हैं, और नहीं तो चुपचाप मुंह तक ताले लगा लेते हैं। क्यों बोलेंगे झूठ भाई? झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? हमारे इतने लोग, इतने पेरेंट्स, इतने गार्जियन, प्रबुद्ध लोग हैं, सारे लोग जाने हमसे। भाई हमारा बड़ा भाई रामाकांत सिंह तो रिटायर पर्सन है एनएमसीएच से, वो क्यों हमारे साथ चल रहे हैं? अरविंद भाई हमारे रिटायर पर्सन हैं, सुरजीत के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? हरेंद्र सिंह प्रधान लिपिक है, वो हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं? और देखिए मास्टर साहब जो है वो क्यों जुड़े हुए? अरे जितनी प्रबुद्ध लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि सुरजीत झूठ नहीं बोलते हैं, और हम झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ बोलते तो आज सिंगल बेंच नहीं जीतते, डीबी बेंच नहीं जीतते, और ये भी मैच जीत के दिखाएंगे, हैट्रिक लगेगा। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जितने भी लोग हैं, आपसे अपील करता हूं कि आप 25 तारीख को आइए, और जो अपना मंतव्य होगा, जो मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, उस पास किया जाएगा। क्योंकि सुनवाई के पहले का मीटिंग, एक बार मैं मीटिंग किया था पहले, याद रखिए, जो डीबी बेंच पर लड़ना था, जिसमें मोली सर को रखा था। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। पप्पू जी, आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रही है ना।
अब जा रहा है? जी। हेलो हेलो, आवाज जा रही बताइए है? सर। हाँ, तो देखिए हमारा टीम में कुछ प्रमुख लोग हैं और इस टीम के बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इसमें सारे लोग की भागीदारी रहा, जितना जितना जिसका आदमी का मने फट रहा वो लगाया, जिसमें कुछ क्रांतिकारी लोग हैं, जैसा है हमारे देखिए मीडिया प्रभारी के रूप में अंजू जी थी, अच्छी सपोर्ट की, एक लेडी होकर के रेलवे बात दिन रात बस एक मिशन है वो बंदा का कि हमको नौकरी लेना है, सारे को बस एक ही मिशन है कि नौकरी लेना है। इसके बाद देखिए हमारे बुजुर्ग गार्जियन रामाकांत भाई एक पैर पर रहा, उनका भी बहुत धन्यवाद है। अरविंद सिंह, इसके बाद नवीन जी, रोहित जी, श्रीकांत जी, सत्येंद्र जी, राजेश बाबू, उपेंद्र जी, माने कुछ ऐसे लोग हैं, हरेंद्र सिंह, जो इस ग्रुप को चलाया और मजबूती से हमको सहयोग किए। आज मैं आप इन तमाम जितने भी क्रांतिकारी हैं, एएनएम में लीजिए 4-5 बहुत बहुत परिश्रम की है। ममता हुई, पूनम हो गई, माधवी जी हो गई, रेणु जी हो गई, रश्मि हुई, तो बाद में रश्मि भी जुड़ी, उसका भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट रहा। देन और जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट आपका, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। ये सारे फ्रेशर मेरे पास नहीं थे, कभी नहीं हम डिनाई करेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से फ्रेशर जुड़ा और अच्छी सहभागिता निभाया है लोग, और हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार आप लोग फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच और इस बार भी तो हियरिंग में सपोर्ट किया, ये अंतिम मौका है आपके भविष्य के लिए जी। अंतिम लड़ाई है आपके भविष्य के लिए। आप मीटिंग में आइए और जो निर्णय होगा, जो आपका निर्णय होगा, जो सर्वसम्मति से निर्णय पास होगा, उसको लागू किया जाएगा, लेकिन पेपर लेके जरूर आनी है। जी। हम एक चीज में कमजोर वहां पर दिख रहे हैं, काउंटर भी जो बना मुझे सब पता है, ठीक है, आज भी जो हो रहा है वो सब पता है। ऐसी बात नहीं है कि काउंटर सिर्फ एडवोकेट साहब बना रहे हैं, अरे अब आपके सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अच्छे एडवोकेट काउंटर बना रहे हैं। अब जिनके पास जो तर्क है अपना तर्क दे रहे हैं। जी। हम तो यही कहेंगे कि आज तक जो जो निर्णय हुआ है सर्वसम्मति से पास हुआ है, उस पर सभी लोग अमल किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मीटिंग भी अगले बार भी मीटिंग हुई थी उससे अच्छी मीटिंग होगी। बिल्कुल। इसमें व्यवस्था हर तरह से, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था, इसलिए कि हमारे फैमिली का वो कम्युनिटी हॉल है जी। और सब माने हर तरह से व्यवस्था किया गया है, नाश्ता तक की व्यवस्था कर दी है ताकि लोग बाहर से आएंगे। अभी बारिश का समय था, हमारा मीडिया प्रभारी का और मेरे साथी लोग का कहना था कि कुछ ऐसा जगह कीजिए ताकि लोग, बारिश का मौसम है ना, बिल्कुल मुझे लगा कि ओपन में रखना ठीक नहीं है, लोग बाहर से आएंगे, कुछ फ्रेश भी होंगे, तो बखूबी अच्छे तरीके से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज की जा रही है और अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जी। सुरजीत सिर्फ आपका नेतृत्व करता है, मार्गदर्शक है, बाकी सारे लोग आप पे डिपेंड करता है। अंत में जरूर एक बात कहेंगे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो साथियों, जो आपके टीम में हमेशा खलल डालने का काम करता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। आज आपके टीम से लोग क्यों इतना हताहत है? इसलिए कि एक ग्रुप
के बदौलत ही उनकी भी नौकरी होगी। तो कभी नहीं समझ रहे हैं बात को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जब तक प्रबुद्ध ग्रुप है तभी तक 2018 कैडर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन प्रबुद्ध ग्रुप के क्रांतिकारी, हमारे सिपाही, हमारे साथी, हमारे गार्जियन हाथ खड़ा कर देगा ना, 18 कैडर उस तखा पर रखा जाएगा। मैं अच्छे तरीके से जान रहा हूं। उसके लिए डिफाइन करना पड़ता है। अब जो प्रधानमंत्री का एडिशनल सोलिसिटर रहा है, जो कानूनी सलाहकार रहा है, जो संवैधानिक तरीके से सबसे अच्छा प्रबल होता है, उसको प्रधानमंत्री रखते हैं और हम लोग रख रहे हैं। मामूली सी बात है जी कि प्रबुद्ध ग्रुप का देन है। कोई कुछ कह ले, हमसे ज्यादा न तो हाई कोर्ट के कोई एडवोकेट को जानता है और न सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को जानता है। भले लोग कहते हो कुछ कि मैं ये हूं, मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं एक चीज को अच्छे तरीके से जब मैच खेलता हूं तो अच्छे तरीके से जानता हूं। इसमें कोई फाइट करने की बात नहीं है। आपके पास जितना ब्रेन है आप यूज कर लो। और सबको, हम प्रबुद्ध ग्रुप के अपने सिपाही को आपके चैनल के माध्यम से इस सलाह देते हैं कि अभी मार्गदर्शन से जरा सा भी नहीं भटकना है। अभी तुम्हारे लिए सबसे क्रिटिकल समय है। दोनों बार में जीत आपकी मिली है। न तो आपको केस पे स्टे मिला है, न केस अलाउ हुआ है। सिर्फ जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन होता है वो अलाउ हुआ है कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कैसे अपने आप को हताहत कर सकते हो? हाँ, ये सारे लोग जानते हैं कि केस में सारे लोग सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए। केस में सिर्फ और सिर्फ दो चीज होती है, खर्चा और परेशानी। प्रतिफल जज साहब देंगे। जी आप जितना टेक्निक से लड़ोगे, आपके पास कितनी पावर है, आप यूज कीजिए। इसलिए इसमें फिजिकल, मेंटली और इकोनॉमिकल तीनों इंपॉर्टेंट रखती है। मैं उनको भी बताता हूं जो धन्यवाद के पात्र हैं, जो दो दो बार सिंगल बेंच डबल बेंच हारने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट केस लड़ रहे हैं और अच्छे एडवोकेट रखता है, वो भी धन्यवाद के पात्र है बंदा। जी हमारे साथ जो गए थे वो क्या किया वहां, हमको मजबूरन बस दो दो सीनियर रखना पड़ा। रखे, दिखा। और दो क्या, अंतिम में रहेगा तो 3 भी रख देंगे। जी जी समझ गए? मेरे ऊपर है, मुझे लगेगा तो हम रख देंगे 3। लेकिन मैच अच्छे से खेलते हैं। मेरा शुरू से अथी रहा है कि नहीं, कोई मैच खेलिए तो अच्छे से खेलिए। उसमें कहीं कुछ इफ और बट भी नहीं रहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको सफलता नहीं मिले, सारे लोग समझते हैं। इसलिए हम सारे लोग को एक ही बात कहेंगे, मीटिंग अटेंड कीजिए। और आज से पप्पू जी, आप सहयोग का जो आपका धन्यवाद के पात्र हैं, सहयोग का जो अति चलाते थे, आज से आप मीटिंग का अति चलाइए और सहयोग के लिए सबको उत्प्रेरित कीजिए। जी आपका अहम रोल रहा है। और साथ साथ हमारे जितना क्रांतिकारी साथी हैं, जितने हमने नाम बोला, वो भी सभी सक्रिय हो जाइए, क्योंकि अब समय कम है। बहुत जल्द सारा चीज सामने आ जाएगा। जी अब किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है? आपके मन में कोई भी डाउट है आप लोग पूछिए। सर अभी 2 मिनट समय देंगे, आपको डाउट है पूछिए। एक सवाल है, कल हेयरिंग होगा, प्लीज रिप्लाई सर। कल हेयरिंग नहीं होगा। कल के बारे में बोल रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
अभी हमारे वहां पे एडवोकेट साहब अपीयर हुए होंगे जी। आज कितना तारीख है? 22 तारीख। कल अभी उनके पास भी मिल जाएगा और कल उम्मीद है कि सारे केस को कंप्लायंस कर दिया जाएगा। जी। उम्मीद है, कंप्लायंस का माने हो ही गया समझ लीजिए, क्योंकि सरकार को जब नोटिस दोनों में दे दी गई है तो एक्चुअली मेन केस अंजलि जी का है, अंजलि कुमारी का, पूजा कुमारी का, ठीक है। उसमें सरकार को नोटिस हो गया है, तो जब एक बार ऑर्डर में नोटिस हो जाता है तो ये जो टेंटेटिव डेट दिया गया है, क्योंकि इनका जो एसएलपी था गवर्नमेंट का, उसमें बहुत डिफेक्ट लगा था, वो पहले डिफेक्ट फ्री हो गया, तो एक कंप्लायंस करने के लिए उनको डेट मिलती है। जी। तो सारे हमारे एडवोकेट को भी है पता, हमको भी पता है कि केस 17 में ही जाके मर्ज कर जाएगा और पूजा और अर्चना के अंजलि के साथ सुना जाएगा। एक बार सर एड्रेस बता दीजिए, जो हम लोग का हॉल है जहाँ हॉल बुक किए हैं मीटिंग का, एक बार एड्रेस बताइए। एड्रेस है शकुंतला कम्युनिटी हॉल, करबीघैया, पटना। अब देखिए, जो ट्रेन से हमारे बहने या गार्जियन आएंगे तो वो हनुमान मंदिर की साइड नहीं उतर करके पटना जंक्शन पे करबीघैया साइड उतरेंगे। जी। मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 10 है, इस साइड आ जाएंगे और करबीघैया साइड से सिर्फ उनको कुछ मीठापुर जो बस स्टैंड जाने वाली जो रास्ता थी, अभी आगे आएंगे 10 कदम 20 कदम आगे बढ़ेंगे तो चौराहा है, उससे मीठापुर बस स्टैंड जाती है। कहीं कोई ऑटो नहीं लेना है, बस करबीघैया पहुंचना है स्टेशन से और मीठापुर बस स्टैंड वाला रास्ता में आगे बढ़ेंगे तो 10 मिनट में हम उसके शकुंतला कम्युनिटी हॉल में बाएं साइड में, जैसे जिधर से जाएंगे वही साइड में है, बाएं साइड में है और अपोजिट साइड में पावर ग्रिड है, मतलब कि बिजली का बहुत बड़ा ही है, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में शकुंतला कम्युनिटी हॉल है। कृषि भवन भी वहीं पे है, एकदम डिस्टिंक्ट है, कहीं कोई कुछ कहना नहीं है। अगर कोई बस से आएंगे तो डायरेक्ट वहां से सीधे करबीघैया जंक्शन का पकड़ेंगे, ऑटो लेंगे और यहाँ से वो पैदल चले जाएंगे। लोकेशन हम शेयर कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में आपको एड्रेस दे देंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान है। स्टेशन के पास आएंगे, अगर करबीघैया स्टेशन के पास आए तो वहां से पैदल बाएं साइड से ही चलेंगे, आगे आप बढ़िएगा 10 मिनट का रास्ता, मैंने ½ किलोमीटर से भी कम है। आप जिस साइड से बाएं साइड से चलेंगे बस आपके बाएं साइड में मिल जाएगा। पटना जंक्शन से बस 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का। अब बस सर एक सवाल है, अगर जो गांव में है, मतलब जो गांव में है तो उसका स्कूटनी वाला पेपर कैसे पहुंचेगा? मतलब गांव में नहीं है, पटना मीटिंग कैसे अरेंज करेंगे? हाँ, अगर जो गांव में है प्रयास करनी चाहिए, गांव में है तो नौकरी भी तो गांव में ही करनी है, लेकिन प्रयास करना चाहिए मीटिंग अटेंड करने का, क्योंकि मीटिंग में सारी बात से रूबरू आप होंगे, आपको कॉन्फिडेंस जगेगा, वहां बहुत चीज ऐसे बात होगी, एकदम प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप पर्सनल व्हाट्सएप कीजिएगा हमको, लेकिन प्रयास कीजिए मीटिंग में आने का। जी। बहुत अहम बैठक है, ये अंतिम बैठक आपकी भविष्य की है, इसको कोई डिनाई मत कीजिए। और भी किसी के मन में कोई डाउट है? सारे लोग एक आदमी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जो आउट ऑफ बिहार है वो आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जो बिहार में है वो लोग जो है ना मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, नाश्ता पानी सब मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, हर चीज मिलेगा। कोई लिख रहे हैं कि स्कोर नहीं है, उसे कैसे लोड करेंगे? तो स्कोर नहीं है तो जो फॉर्म जो भरे हैं ना, जिसमें उनका पूरा नाम पता है वो लेके आएंगे, क्योंकि हमको कोर्ट में जमा करना है, उनके नाम पता का होना चाहिए कि हम उसमें हैं। हाँ, 32,000 में बस उनका नाम होना चाहिए, बस वही लोग आएंगे जिनका नाम 32,000 में है काउंसलिंग में।
जो दिल्ली में है तो वो व्हाट्सएप करेंगे हमको, कोई बात नहीं। कोई एक पेपर लेके आनी है, कोई एक पेपर जिसमें आपका पहचान हो कि आप इसमें कैंडिडेट हो। और भी किसी के मन में कोई डाउट? हर चीज मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज जो है ना हो रही है, सुरजीत सर के जो है ना सिलेक्शन में हो रही है, सोच लीजिए मीटिंग कैसा होगा, फिर काहे टेंशन लेते हैं। हर चीज मिलेगी। ले लेते हैं, बैग रखिए। मीटिंग में सारी चीज बताई जाएगी, बहुत चीज ऐसे गोपनीय है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। देखिए, रूबरू सर से भी मिलेंगे, हर चीज। अभी तक आप लोग सर से मिले नहीं है, सुरजीत सर से भी मिलेंगे, और सुरजीत सर की जो टीम है उनसे आप लोग मिलेंगे, ठीक है। हर चीज सोशल मीडिया पे बताया नहीं जाएगा आपको, आप लोग जानते हैं फिर भी। पूरे टीम से रूबरू होंगे, हमारी जितनी टीम है उस सबसे रूबरू होंगे, देखेंगे, समझेंगे, है ना, कॉन्फिडेंस होगा आपको। मैं किसको जानता था? मैं थोड़ा किसी को जानता था, बस मेरा काम देखा लोग, काम देखा, उसमें एक अच्छे ग्रुप बनाई गई, और नो डाउट इसमें अच्छे ग्रुप बनाने में अहम रोल है लोगों को। जो हमारे जितने भी सिपाही काम किए हैं, आज भी कर रहे हैं। और भी किसी के मन में कोई डाउट है? जिसके पास स्कूटी पेपर नहीं है, सर तो अभी बोल दिए हैं, स्कूटी पेपर नहीं है सर, कौन सा पेपर लाना है? ऑनलाइन वाले पेपर जो है ना, जिसमें उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी होगा ना, जी जी, हमको वहां दिखलाना है कि ठीक है, मेरे साथ भी इतने लोग हैं जिनको, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि जिनको 32,000 काउंसलिंग में नाम आया है वही आएंगे मीटिंग में। बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर कैसे मिलेगा? तो ये व्हाट्सएप नंबर आप बता दीजिएगा। आप वो मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा। हर एक वीडियो में सर का नंबर हम लगाते ही हैं। आदमी लोग हताहत थे कि हमारा जो कंडीशन है वो खराब हो गया, ये हो गया, समझ गए? अरे भाई, आपका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था यथावत वैसे ही है, उसको सुप्रीम कोर्ट अभी टच भी नहीं किया है। आप कैसे समझ रहे हो कि विनर नहीं हो? अब तक इतना 2 बार बहस होने के बाद ये कभी चर्चा हुआ ही नहीं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो गलत है। हाँ, उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए हम वहां रख दिए हैं, रख रहे हैं। आप लोग का जो काम है आप लोग कीजिए, मेरा जो काम है मैं बखूबी निभा रहा हूं। इतना तो मुझे लड़ने में, लैब टेक्नीशियन में भी इतना परेशानी नहीं हुआ था जितना इसमें परेशानी हुई है। बिल्कुल, तरह तरह के लोग हैं, इसमें सर सिर्फ और सिर्फ जो है ना सोशल मीडिया पर लोग बैन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का, बस और कुछ नहीं है जी। अब कोई कहते हैं कि हम तो प्रोफेसर हैं, तो ये है भाई, बाप रे बाप, हम प्रोफेसर नहीं हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि पीएमसीएच में पहला जो एमबीबीएस का क्लास होता है, जो बच्चा आता है उसका प्रैक्टिकल हम ही लोग कराते हैं, तो आप समझ लीजिए। लेकिन हम ही तो नहीं कह सकते हैं भाई, हमको प्रोफेसर से क्या मतलब। एक डॉक्टर साहब का कोई सवाल है, क्या है डॉक्टर साहब, बताइए। डॉक्टर साहब का मीटिंग में आना चाहिए।
हाँ हाँ, हम भी डॉक्टर साहब आएंगे आएंगे मीटिंग मीटिंग में, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब क्या? के लिए सवाल। ना डॉक्टर साहब है सत्येंद्र वो। शर्मा जी जो डॉक्टर साहब है, उनका कहना है सर हम आएंगे मीटिंग में, मेरी पत्नी नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर तो साहब, अच्छी आप ही बात है, आइए। ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक बात और है कि जिनके पेरेंट्स आएंगे वैसी कोई बात नहीं कि कैंडिडेट आएंगे। जी जी, ये भी साफ है। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में। और वैसी कोई बात नहीं है कि मैंने सिस्टर को आना जरूरी है। जी जो जी। सिस्टर आएंगे तो सिस्टर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स आना चाहते हैं पेरेंट्स ही आ सकते हैं, सर क्लियर कर आपको बता दिए हैं। डॉक्टर साहब मीटिंग में आएंगे, सिर्फ गोपाल आपका टेंशन मत। और भी कोई सवाल है, सवाल पूछिए, सर समय नहीं दे पाएंगे। आप लोग सवाल पूछिए, बाकी छोटा मोटा जो भी सवाल है हम भी आपको दे देंगे। जो आपको मेन सवाल है वो पूछ लीजिए। 17 से पहले सर डेट मिलेगी क्या? क्या? 17 सितंबर से पहले केस की सुनवाई हो सकती है? ना ना ना, कोई वैसा नहीं, वो ऑर्डर में आ गया। क्या है सत्येंद्र जी का? जॉब देखिए 10,709 का ही होगी, बट 32,127 एन बहनों को स्कूटनी में मौका मिलेगा, काउंसलिंग में मौका मिलेगा, ये सबको पता है। और भी किसी के मन में कोई डाउट? सर क्लियर हो गया, आप सवाल नहीं, सर का नंबर हम लगा देंगे, भेज देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। नंबर लगा दीजिए, ये जो मीटिंग का आती है उसको पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, जी उसको जी चलाइए और लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। और इसी के साथ मैं अंत में पुनः जितने भी मेरे क्रांतिकारी ग्रुप के, प्रबुद्ध ग्रुप के सिपाही हैं और बिहार के तमाम जितने भी बहनें हैं, आपसे मेरी अपील है, आप मीटिंग को जरूर अटेंड कीजिए और अपने मंतव्य को यहाँ बताइए, ताकि आगे 17 तारीख में क्या क्या करना है हम लोग मीटिंग में क्लियर करें। और एक पॉइंट पर बात होगी, चर्चा होगी, और उसके बाद हम लोग वहीं से निर्णय लेंगे कि आगे फर्दर हम लोग को क्या करना है। जी। इसी के साथ हम अपने जितने भी प्रबुद्ध ग्रुप के पेरेंट्स, भाइयों, बहनें एवं क्रांतिकारी साथियों को दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, लाल सलाम।